नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूएनजीए का मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और इस बार भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर एस जयशंकर जी हमारे यहाँ से गए हुए हैं। साथियों, इसमें पहले दिन में यहाँ पर अमेरिका ने अपनी स्पीच दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जी जो थे यहाँ पर, इन्होंने भारत को, ट्रंप ने रूस के साथ साथ युद्ध के लिए भारत पर भी निशाना साधा। खैर, ये तो ये पहले से भी करते आ रहे हैं, इसी की वजह से हम टैरिफ भी झेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टैरिफ जो है और भी बढ़ाने की भारत पर इन्होंने धमकी दी कि हम भारत पर और भी टैरिफ बढ़ाएंगे। साथ ही जो तुर्की है, एक तुर्की मुर्गी है और एक पाकिस्तान कुत्ता भिखारी है, ये दोनों का मतलब एजेंडा सेम रहता है। तो ये जो मतलब पाकिस्तान है, तो इसका ये बहुत अच्छा दोस्त बनता है तुर्की। ये 2024 में तो इस मुद्दे को नहीं उठाया था कश्मीर वाले, क्योंकि इसको आगे बताएंगे कि किस कारण से नहीं उठाया था। लेकिन फिर 2025 में आकर ये अपना वही रोना फिर से स्टार्ट किया है और इस बारी भी इसने तुर्की का मुद्दा, मतलब तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा यहाँ पर उठाया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसमें आपको विस्तार से समझाते हैं कि जो यूएनजीए के फर्स्ट डे की समिट थी, जो मीटिंग थी, उसमें क्या हुआ, क्या क्या जो है डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकाए हैं, क्या क्या चीजें और करने की यहाँ पर तैयारी की गई है। साथ ही ये बहुत कुछ नया भी यहाँ पर किए हैं जो भारत पहले से कई बार कह रहा था। सारी चीजें आपको विस्तार पूर्वक से डिटेल्ड में, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही आपको नॉलेज के आधार पर भी, अगर आप रुचि रखते हैं तो फायदेमंद होगा, आपको समझने योग्य होगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे इतने घंटों की मेहनत का मोटिवेशन होता है आपका मात्र एक सब्सक्राइब। साथ ही जो आपकी अपनी राय होगी इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में रखिएगा, जरूरत पड़ी तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने हमसे कोई प्रश्न पूछा है, अगर आपने हमें कोई सलाह दी है, तो हम उसको मानने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, यहाँ पर आप देखिए हेडलाइन बना हुआ है कि ट्रंप एट यूएनजीए, यानी कि यूनियन नेशनल, यहाँ पर जनरल असेंबली, यूएस प्रेसिडेंट टारगेट्स इंडिया रिपीटेडली इन रैम्बलिंग स्पीच मेक्स आउटरेजियस वॉर एंड पीस। यानी कि यहाँ पर जो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ये मतलब बार बार जो है भारत को यहाँ पर क्रिटिसाइज किए जा रहे थे युद्ध के लिए, मतलब जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। साथियों, हर सितंबर में, अच्छा पहले यह भी जान लीजिए कि मतलब जो ये यूएनजीए है ये कब होता है, तो यह हर सितंबर में, यानी कि हर साल सितंबर के दूसरे मंगलवार से स्टार्ट होता है। और इस बार ये स्टार्ट हुआ है कितने तारीख से, तो 9 सितंबर को यहाँ पर जो है कि इसकी शुरुआत हुई। कैलेंडर के आधार पर देखें अगर, तो यहाँ पर 9 तारीख को जो है कि न्यू यूएनजीए सेशन का यहाँ पर ओपन हुआ और 23 तारीख से जो है कि जनरल डिबेट्स यहाँ पर स्टार्ट हुए। साथियों, यहाँ पर दुनिया भर के जो नेता हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित जो संयुक्त राष्ट्र के गृह के सामने मौजूद सबसे बड़े मुद्दे पर बहस करने और प्रस्ताव पारित कराने के लिए एकत्र होते हैं। यानी कि यहाँ पर दुनिया के जितने भी देश हैं वो यहाँ पर एकत्रित होते हैं सितंबर के महीने में, और जो भी दुनिया भर के मुद्दे होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का, टेररिज्म से हो या फिर इन्वायरमेंट से हो, इन सारी चीजों का वो सारे लोग अपना अपना मुद्दा यहाँ पर रखते हैं और कुछ उस पर नया या तो जो है कि प्रस्ताव पारित कराना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर वो लोग आते हैं। साथियों, जो यह संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, यह हर साल मैंने आपको बताया कि दूसरे सितंबर में, दूसरे मंगलवार को जो है कि शुरू होती है। इस बार 9 सितंबर को शुरू हो रही है और जब नए अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे तो यहाँ पर एजेंडा पारित हुआ और संगठनात्मक कार्य यहाँ पर शुरू हुआ। तब से प्रतिनिधियों ने बैठक की है और समितियां गठित की है और उच्च स्तरीय बहस की यहाँ पर तैयारी की है। साथियों, यह 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का विषय जो है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ दृष्टि, मतलब व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, तो यह विषय जो है वो है एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक। यह जो है कि यहाँ पर इसका थीम है, ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। साथियों देखिए, अब यहाँ पर जब ये स्टार्ट हुई तो पहले दिन जो बोलता है स्पीकर, तो वो ब्राजील यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें जो ब्राजील है वो सबसे पहले यहाँ पर वो बोलने के लिए यहाँ पर आता है। यह 1955 से
लगातार पहली बार, मतलब कि जो सबसे पहली समिट जो स्पीच देने का काम होता है ब्राजील ही यहाँ पर कर रहा है लगातार 1955 से। उसके बाद फिर अमेरिका बोलता है, क्योंकि अन्य जो देश है, कोई भी जो देश होता है वो पहले यहाँ पर बोलने के लिए नहीं जाना चाहता है। ठीक है साथियों, इस वर्ष का एजेंडा क्या है? तो देखिए, इस वर्ष जलवायु परिवर्तन, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई वाला है, वहीं वैश्विक खाद्य संगठन और दुनिया भर में संघर्षों सहित अन्य प्रमुख मुद्दों के साथ साथ फिलिस्तीन की भागीदारी पर भी प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी इधर कनाडा वगैरह ने जो है कि यहाँ पर मान्यता दे दी है, तो इससे जो है कि नेतन्याहू जो है कि भड़के हुए हैं। तो इस बारी का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जो एआई है, वहीं जो वैश्विक खाद्य संकट है और दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं वो सारे, साथ ही साथ यहाँ पर फिलिस्तीन की भी इसमें जो है कि भागीदारी पर यहाँ पर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। साथियों, अब इस बात करते हैं कि यहाँ ट्रंप चचा जो है ईयूएन में बोले क्या है। पहले दिन आए और पहले दिन क्या क्या उगले हैं उसको पूरा अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। साथियों, यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से तेल खरीदारी जारी रखने पर भारत की भूमिका की सीधे यहाँ पर आलोचना की। मतलब आए और भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए यहाँ पर क्रिटिसाइज किया। खैर ये तो पहले भी कर रहे थे। साथियों, ट्रंप ने तर्क दिया कि भारत और चीन, यहाँ पर ही तो तर्क जब दिए तो ये भारत और चीन दोनों का नाम लिए, लेकिन इनसे पूछना यह भी चाहिए कि फिर तुम जो है कि टैरिफ जो है बस भारत पर ही क्यों लगा रहे हो? मतलब चाइना पर भी तो लगाओ, क्योंकि खुद ही तो ये बोल रहे हैं कि जो भारत है और जो चीन है यह रूस से यानी कि मॉस्को से तेल और गैस खरीद कर रूस की युद्ध मशीन को वित्तीय पोषित करने में मदद कर रहे हैं। मतलब जब तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि भारत और चाइना दोनों लोग तेल खरीद के रसिया को फंडिंग कर दे रहे हैं या उसको फंड कर रहे हैं, तो फिर तुम बस जो टैरिफ वाला खेल है वो भारत के साथ क्यों खेल रहे हो? चाइना पर भी तो टैरिफ लगाओ। तो ये यहाँ पर हुआ। साथियों, इन्होंने कहा कि ये जो खरीदारी है, जो इन्होंने खरीद कर रहे हैं ये लोग, ये पुतिन की जो आक्रामकता है उसको वित्तीय पोषित कर रहे हैं। यानी कि जो पुतिन की आक्रामकता है ये लोग उसको फंड कर रहे हैं। ठीक है, और दावा किया कि इस तरह का व्यापार पश्चिमी प्रतिबंधों को भी कमजोर कर रहा है। यानी कि इनका कहना है कि इन खरीदारियों की वजह से जो वेस्टर्न या फिर जो अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है रसिया के ऊपर कि वो प्रेशर में आकर के युद्ध खत्म करे, तो वो यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है। और ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत और चाइना वहां से रसिया से तेल खरीद रहे हैं। साथियों, उन्होंने कड़े दंडात्मक व्यापारिक कदमों की भी चेतावनी दी। इन्होंने कहा कि अगर रूस बातचीत के लिए राजी नहीं होता है तो भारत जैसे देश मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंध नहीं तोड़ते हैं तो अमेरिका उनके द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर भी ज्यादा शुल्क लगाया जाएगा और भी ज्यादा शुल्क लगाया जाएगा। यानी कि अगर रशिया इन लोगों की बातें नहीं मानता है, वो मतलब सेटलमेंट नहीं होता, युद्ध खत्म नहीं होता है, तो जो भी देश भारत से मतलब रसिया से तेल खरीद रहा है जैसे कि भारत, तो उनके ऊपर जो भारत अपना सामान अमेरिका में बेचने जाएगा उस पर टैरिफ और भी ज्यादा लगेगा। खैर अभी आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर 25% का जो टैरिफ है वो पहले यहाँ पर ट्रेड डील ना होने की वजह से लगा था और प्लस 25% और क्यों लगा दिया गया कि यहाँ पर भारत रसिया से तेल खरीदता है, तो टोटल अभी 50% का यहाँ पर टैरिफ भारत पर पहले ही लगा हुआ है। साथियों, यह पहली बार है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को इस तरह निशाना बनाया, यानी कि यह पहली बार है। इससे पहले कभी इस तरीके का काम नहीं हुआ था। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि चाइना और भारत रूसी तेल खरीदकर इस युद्ध को मुख्य रूप से फंडिंग कर रहे हैं और यह उन्होंने 7 महीनों में 7 युद्ध को अपने दावे को भी यहाँ पर दोहराया। यानी कि एक तो ये कहे पहली बात कि ये फंडिंग कर रहे हैं चाइना और भारत मिलकर, दूसरी बात कहा इन्होंने कि हमने 7 महीने के अंदर 7 जो युद्ध थे दुनिया में उनको रोका। वो कैसे युद्ध थे? वो ऐसे युद्ध थे कि जो कभी रुकने वाले नहीं थे। साथियों, यहाँ पर जो विश्लेषक हैं उनका दावा है
कि वो ये बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि वह जो कड़ा मोल भाव है वो करे, और क्योंकि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर यहाँ पर अभी बातचीत कर रहे हैं, यानी कि ये इनडायरेक्टली दूसरी साइड से सोच रहे हैं कि भारत पर इस तरीके से बोलेंगे कि हम आप पर और टैरिफ लगाएंगे तो भारत जो है कि थोड़ा दबेगा और जो ट्रेड डील है वो अच्छे से वहां पर हो पाएगी और अमेरिका उसका जो है कि फायदा उठा पाएगा। साथियों, आफ्टर जयशंकर मीट्स रोबियो से यहाँ पर एक चीज ये भी जान जाइए कि जो जयशंकर जी हैं ये वहां पर पहुंच चुके हैं अमेरिका में, और इनकी जो रूबियो हैं उनके साथ यहाँ पर मीटिंग भी हुई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, और इन्होंने कहा है कि मे फिक्स टैरिफ ऑन इंडिया, कॉल आउट यूरोप रशिया सैंक्शन, यानी कि इसी बीच में जो ये यूरोप का रशिया का पर जो सैंक्शन है इसी के बीच में इन लोग की यहाँ पर बातचीत हुई है, और देखिए इसका कुछ मतलब पॉजिटिव जो है कि इफेक्ट निकल कर आने की यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस ऊर्जा उत्पाद खरीदने के लिए यूरोपीय देशों पर भी हमला बोला, क्योंकि भारत पहले से ही क्रिटिसाइज करता था कि आप सिर्फ भारत को ही क्यों कहते हैं, यूरोप वाले भी तो खरीद रहे हैं वहां से तेल। तो इस बार ही अमेरिका ने बोला है कि भैया आप लोग भी जो है कि रूसी ऊर्जा उत्पाद को खरीद रहे हैं। इस पर इन्होंने यूरोपीय देशों पर भी हमला किया और कहा कि उन्होंने रूस से सभी ऊर्जा खरीद को तुरंत बंद करनी होगी, वरना हम सब बहुत समय बर्बाद कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अब बस यही सवाल है कि दोनों तरफ से कितनी जाने बेवजह जाएंगी, मतलब कुल मिला जुला कर अब जो है यह यूरोप पर भी यहाँ पर सवाल उठा है। साथियों, यहाँ पर ट्रंप ने रिपीट किया और क्लेम किया कि उन्होंने 7 जो है कि युद्ध यहाँ पर खत्म किए, जो कि भारत और पाकिस्तान को भी इसमें इन्होंने शामिल किया था। इन्होंने कहा कि जब ये संबोधित कर रहे थे कि मैंने सिर्फ 7 महीने की अवधि में मैंने 7 अपूर्णीय युद्धों को समाप्त किया है, यानी कि कभी न खत्म होने वाले युद्धों को समाप्त किया है। कौन कौन से ये युद्ध थे, तो इसमें इन्होंने बताया कि पहला इजराइल और ईरान का, दूसरा भारत और पाकिस्तान का, तीसरा जो रवांडा और कांगो है उसका, और वहीं थाईलैंड और कम्बोडिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, मिस्र और इथोपिया तथा सर्बिया और कोसोवा। तो इन देशों का ये नाम गिना है कि ये 7 युद्ध इन्होंने खत्म किया, जबकि भारत अपनी संसद से यहाँ पर कह चुका है कि इसमें किसी भी तीसरे व्यक्ति का हाथ नहीं था। लेकिन आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि ये इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए इनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। ये बता रहे हैं कि हम दुनिया के मतलब ऐसे नेता हैं जो इस तरीके का काम यहाँ पर किए हैं। साथियों, 80वें जो यूएनजीए सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे अंतहीन है, कुछ 31 साल तक चल रहे थे और कुछ 36 साल तक, और मैंने 7 युद्ध समाप्त किए और सभी मामले में वे उग्र थे। अनगिनत हजारों लोग यहाँ पर मारे गए, और उन्होंने आगे कहा कि किसी अन्य राष्ट्रपति या नेता ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। तो अब इनके लिए इनको जो है कि नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। साथियों, इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को आलोचना भी की, यानी कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की भी, यूएन की भी आलोचना की, और वास्तव में यूएन की आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि यूएन बनाया इसलिए गया था कि विश्व में शांति बनी रहे, लेकिन यहाँ पर हो ही नहीं रहा है कुछ भी। जो मैटर यूएन में चला जाता है तो फिर बैठा रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसकी भी आलोचना की कि आप लोग जो है कि यहाँ पर इन सारे मैटर्स को सुलझाने में मदद नहीं किए, ये सारा काम बेचारे अकेले किए, आप लोग अपना काम जो है कि अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। साथियों, ट्रंप ने फिर दोहराया कि अगर वह उस समय राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन का युद्ध शुरू ही नहीं हुआ होता। यानी कि ये कह रहे हैं, देखिए जो सबसे मेन पॉइंट था कि यहाँ पर ये इतने युद्ध तो गिना दिए थे कि हमने इतना जो है कि युद्ध खत्म कराया, लेकिन अभी भी मेन मुद्दा यह था कि रशिया यूक्रेन वाला क्या। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति उस समय रहा होता तो ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध ही शुरू नहीं हुआ होता, और मैंने जिन 7 युद्धों को रोका है उनमें से मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसलिए सबसे आसान होगा। यानी कि ये कहे थे कि मतलब जब ये आएंगे, ये सोचे थे कि जब ये राष्ट्रपति बन के आएंगे तो इनका जो मतलब संबंध है पुतिन के साथ वो अच्छा है, तो ये उसको भी रोक लेंगे जिस तरीके से ये 7 युद्धों को रोके हैं। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि इसमें कुछ ही दिन लगने चाहिए थे, निश्चित रूप से यह 1 हफ्ते से भी कम, लेकिन वे 3.5 साल से लड़ रहे हैं।
यानी कि इनका कहना है कि ये यहाँ पर फेल हुए हैं, ये खुद इस बात को यहाँ पर स्वीकार किए, तो बहुत अच्छी बात है। एंड यू ऑल आर गोइंग टू हेल्प ट्रम्प स्लैम्स टू यूएन वेस्टर्न नेशन ओवर माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन पर भी इन्होंने यूएन को भी और जो वेस्टर्न नेशन है उनको भी कहा कि यू आर गोइंग टू हेल्प, यानी कि आप लोग जो है कि नर्क में जाएंगे, भाड़ में जाएंगे, इस तरीके से करके यहाँ पर इन्होंने संबोधित किया। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति इन्होंने व्हाइट हाउस वापसी के बाद मंगलवार को अपने पहले संबोधन में संयुक्त राष्ट्र को लगातार मजाक उड़ाया और शांति स्थापित कराने में नाकाम रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कड़ी यहाँ पर आलोचना की और आरोप लगाया कि विश्व निकाय अवैध प्रवासन को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, यानी कि जो माइग्रेशन है, जैसे अमेरिका में ज्यादा लोग आ जा रहे हैं इधर उधर से, तो ये उसको बढ़ावा दे रहा है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से लौटते हुए ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर पश्चिमी देशों पर प्रवासन जारी के जरिए हमले को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे नरक में जो है कि जा रहे हैं। साथियों, उन्होंने इस प्रमुख मंच का इस्तेमाल करके जो ग्लोबल वार्मिंग है, यहाँ पर देखिए ये आदमी सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। मतलब दुनिया भाड़ में जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको किससे फर्क पड़ता है? तो इसकी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से। इसने यहाँ पर भी क्या कहा कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के प्रयासों की इन्होंने निंदा की कि मतलब नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग नामक कुछ भी चीज नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज की चिंताओं को लेकर ये दुनिया के साथ नहीं रहे, मतलब इनके हिसाब से ये सारी चीजें नहीं होती हैं। बाकी उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वे बस एक बहुत ही कड़े शब्दों वाला पत्र लिखते हैं और ये खोखले शब्द हैं और खोखले शब्दों से युद्ध का समाधान नहीं होता है, यानी कि यूएन को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया। अब साथियों, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, यहीं पर आए टर्की के प्रेसिडेंट अदरगन जो ये हैं, ये क्या बोले कि ये यहाँ पर आए अपना जो है कि कश्मीर का जो इश्यू है वो यहाँ पर इन्होंने उठा ही दिया, यानी कि ये पहले जो है कि इस चीज को नहीं बोल रहे थे, मतलब 2024 में पहले भी ये इस चीज को उठा रहे थे, लेकिन 2024 में इस चीज को ये नहीं बोले थे, लेकिन इस बारी जो है कि ये यहाँ पर बोले। 2024 में इसलिए नहीं बोले थे क्योंकि इनको जो ब्रिक्स का समूह है उसमें शामिल होना था, जो ब्रिक्स ग्रुप है उसमें शामिल होना था। खैर ये हो तो वहां पर भी नहीं पाए शामिल, लेकिन इसके वजह से ही अगली बार यहाँ पर चुप रहे 2024 में, लेकिन इस बार इनका फिर से यहाँ पर मुंह खुला है। साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अमेरिका की इस नीति के बारे में जो यहाँ पर ये स्पीच दी उसके बारे में, साथ ही जो टर्की का यहाँ पर कश्मीर को लेकर मुद्दा उठाना सही था या गलत, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी ने और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।